अब इस वीडियो से हम एक एक करके हर एक तरह के सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है शेयर। शेयर्स क्या है? कैपिटल ऑब्टेन्ड बाय द इशू ऑफ शेयर इज नोन एज शेयर कैपिटल। ये जॉइंट स्टॉक कंपनी में होती है। शेयर्स को इशू करने से, पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करने से जो पैसा आता है उसे शेयर कैपिटल बोला जाता है। शेयर क्या है? कंपनी अपने कैपिटल को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, जिसे शेयर्स कहते हैं। हर एक शेयर की एक नॉमिनल वैल्यू, जिसे फेस वैल्यू भी कहते हैं, वो होती है और उसी वैल्यू के हिसाब से कंपनी की कैपिटल डिसाइड होती है। सपोज एक कंपनी के पास 1 लाख शेयर है और एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो कंपनी की 10 लाख रुपीज़ की कैपिटल हो गई। अब जो पर्सन जितने शेयर खरीदेगा उतने हिसाब से उस हिसाब से पेमेंट देगा। जो पर्सन शेयर खरीद लेता है और उसके बाद शेयर आ जाते हैं, वो शेयर होल्डर कहलाता है। दो तरह के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इस इक्विटी शेयर्स, इक्विटी वर्ड आया है इक्वल से। जिनके पास इक्विटी शेयर होते हैं वो हर तरह से इक्वल होते हैं। इक्विटी शेयर्स को ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब, प्रेफरेंस का मतलब जिसको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। प्रेफरेंस शेयर्स को कुछ चीज़ों में इंपॉर्टेंस मिलती है। किन चीज़ों में इंपॉर्टेंस मिलती है तो जो हम इसको डिस्कस करेंगे तब इसकी बात करेंगे। मनी रेज्ड बाय इक्विटी शेयर इज कॉल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल। जो हमें इक्विटी शेयर्स बेचने से, इशू करने से जो पैसा आता है उसे इक्विटी शेयर कैपिटल कहते हैं। और प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करने से जो पैसा आता है उसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहते हैं। सबसे पहले हम इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं। इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। जिस भी पर्सन ने इक्विटी शेयर खरीदे हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं, और इससे जो कैपिटल रेज होती है उसे ओनरशिप कैपिटल या ओनर्स फंड भी कहा जाता है। इसमें एक सेंटेंस लिखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल इज प्री रिक्विस्ट टू द क्रिएशन ऑफ द कंपनी। हर कंपनी को क्रिएट करने के लिए पहली रिक्वायरमेंट है कि वो इक्विटी शेयर इशू करे। अब प्रेफरेंस शेयर इशू करना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन इक्विटी शेयर इशू करना कंपलसरी होता है। इक्विटी शेयर को कोई फिक्स्ड डिविडेंड नहीं मिलता है। इनको हर साल जो कंपनी को प्रॉफिट होता है, अर्निंग होती है, उस बेसिस पर डिविडेंड दिया जाता है, और वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। ज़्यादा अर्निंग होगी तो ज़्यादा डिविडेंड पे किया जा सकता है, कम अर्निंग होगी तो कम डिविडेंड पे किया जा सकता है। और अगर प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट जीरो या लॉस हो रहा है, तो डिविडेंड पे नहीं किया जाएगा। दे आर रेफर टू एज रेजिडुअल ओनर्स। रेजिडुअल का मतलब मैंने आपको अकाउंट्स में बताया था, बचा हुआ। इनको रेजिडुअल ओनर कहा जाता है क्योंकि इनको जो भी मिलता है सबसे लास्ट में मिलता है, जो भी बचा होता है। पहले बाकी लोगों को पेमेंट कर दी जाती है, सैलरीज, रेंट, इंश्योरेंस, एक्सपेंसेस सारे पे कर दिए जाते हैं, लोन्स का इंटरेस्ट भी पे कर दिया जाता है। इवन प्रेफरेंस शेयर्स को भी डिविडेंड इनसे पहले दे दिया जाता है, उसके बाद जो बचता है वो इनको मिलता है। और इन केस कंपनी बिकती है, हमेशा के लिए बंद होने लगती है, तो भी इनको जो सबसे लास्ट में बचता है वो इनको मिलता है। दे एन्जॉय द रिवॉर्ड एज वेल एज बियर द रिस्क ऑफ ओनरशिप। ये रिवॉर्ड यानी जिसे प्रॉफिट कहते हैं वो भी एंजॉय करते हैं, लेकिन इनको लॉस भी बियर करना पड़ता है। देयर लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम इन द कंपनी। उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। इन केस कंपनी बंद होने लगती है तो जितनी शेयर्स की वैल्यू है, कैपिटल की वैल्यू है, उससे ज़्यादा की डिमांड इनसे नहीं की जा सकती लायबिलिटीज़ पे करने के लिए। थ्रू देयर राइट टू वोट। इन सबके पास राइट टू वोट होता है इक्विटी शेयर्स के पास, और किसी के पास नहीं होता है। ये शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और डिसीजन मेकिंग लेते हैं, जो पावर किसी और भी तरह के सोर्सेस के पास नहीं होती। वो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर के पास होती है कि वो अपना पैसे से वो क्या अपने वोट्स के थ्रू डिसीजंस ले पाते हैं। वोटिंग पावर सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होती है।